दिखेंगे, हीरो का 3D बैज दिखेगा और ये लोगो दिखेगा 3D, जो कि बढ़िया लगता है दिखने में। यहाँ पे थोड़े बहुत ग्राफिक्स मिलेंगे, जिसमें 01 एडिशन है तो 01 की ब्रांडिंग मिलेगी। ये ग्राफिक्स भी मैट में ही दिए गए हैं, तो ये ऐसे कुछ लगते हैं। और जो स्टाइलिंग है वो स्प्लेंडर की हमेशा से ही मतलब सिंपल और अच्छी रही है, मतलब काफ़ी ओल्ड स्कूल डिज़ाइन रहा है। तो हीरो ने कभी इसके साथ में कोई चेंज किया नहीं है, बड़ा चेंज कभी नहीं किया है। यहाँ पे देख सकते हो स्प्लेंडर प्लस का 3D बैज मिलेगा, ये रबराइज्ड है, तो ये रबराइज्ड ब्रांडिंग आप यहाँ पे देख पाओगे। और उसके अलावा फ्यूल इंजेक्टेड है मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का ब्रांडिंग मिलती है। एक चीज़ है कि इस मॉडल में, इस वेरिएंट में हेडलाइट जो आती है वो हैलोजन में ही आती है। यहाँ पे आप पायलट लैंप देख पाओगे और ये जो मेन हेडलाइट है वो आप देख पाओगे। इंडिकेटर जो है वो बल्ब में ही आते हैं, बट इंडिकेटर के साथ में क्या है कि जैसा आप बेस मॉडल देखते हो तो उसमें आपको ऑरेंज कलर के कवर के साथ में इंडिकेटर दिए जाते हैं। ऊपर का मॉडल अगर आप जाओगे, जैसे कि एक्सटेक 2.0 जाओगे, तो वहाँ पे डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है इंडिकेटर्स में, तो वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे। उसके अलावा हीरो स्प्लेंडर प्लस की स्टिकरिंग यहाँ पे है, ये मैट में यहाँ पे आगे की तरफ ग्राफिक्स आते हैं। और ये फेस जो है ये बहुत ही लंबे समय से आइडेंटिकल है, तो उसी तरह का दिखेगा। मैं आपको ऑन करके इसकी जो हेडलाइट है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैलोजन है तो येलो लाइट आपको मिलेगी, जो कि ऐसी कुछ देखने में लगेगी और डिसेंट थ्रो देगी, जो कि शहर में चलाने के लिए आपको सही देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के थ्रो के साथ में आएगी हेडलाइट। और ऊपर की वेरिएंट में देखो एलईडी वगैरह आती है, तो वहाँ पे डीआरएल भी आते हैं, फिर उसमें हेडलाइट भी बदली हुई मिलती है। तो वो चीज़ है वो आप ज़्यादा पे करके ले सकते हो, बट लोअर वेरिएंट आपको हैलोजन के साथ में ही मिलेगा। उसके अलावा नंबर प्लेट यहाँ पे लगेगी, ये अपने पास में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन पे ही आती है, वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा रगेड भी है, जैसे कि टैंक वगैरह देखोगे तो वो मेटल में देखने को मिल जाएगा, और भी कई सारी चीज़ें आपको मेटल में ही देखने को मिलेंगी। तो मजबूती भी देखने को मिलती है मोटरसाइकिल में। और उसके बाद में ये भी सेम उसी तरह का किया है, बॉडी कलर्ड वही ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। इसमें भी कोई ग्राफिक्स वगैरह नहीं आते हैं, प्लास्टिक बॉडी में ये देखने को आपको मिलेगा। मोटरसाइकिल के साथ में देखो एक एडवांटेज है, जैसे आप इसको मतलब होंडा की शाइन 100 DX से कंपेयर करोगे या बजाज की प्लैटिना वगैरह से कंपेयर करोगे, तो ये मोटरसाइकिल जो है 18 इंच व्हील पे आती है। फ्रंट और रियर व्हील 18 इंच है, जबकि वहाँ पे आपको 17 इंच मिलता है। तो ये एक डिफरेंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इसी सेगमेंट में, तो वो चीज़ है। यहाँ पे अगले की आगे की तरफ अगर आप देखोगे तो एलॉय व्हील्स आते हैं। ट्यूबलेस टायर्स आपको बेस मॉडल से ही दिए जाते हैं, तो वो चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे 80/100 18 सेक्शन का टायर मिलता है आगे, और सेम वही मतलब प्रोफाइल पीछे भी है, कोई फ़र्क नहीं है वहाँ पे, ना तो विड्थ का फ़र्क है ना तो साइड वॉल का फ़र्क है, सेम साइज़ आएगा। और एलॉय आप देखोगे तो ये कुछ एलॉय का डिज़ाइन मिलता है यहाँ पे। इस मॉडल में डिस्क वगैरह है नहीं, ऊपर की वेरिएंट में जरूर डिस्क मिलेगी आपको, बट ये 130 mm के ड्रम ब्रेक के साथ में आता है। तो आगे की तरफ ड्रम ब्रेक है 130 mm का, पीछे भी सेम साइज़ मिलेगा 130 mm। और हीरो का जो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है वो देखने को आपको मिलता है। तो जैसे पीछे का ब्रेक अप्लाई करोगे, आगे वाला साथ में ही इंगेज हो जाएगा, ये चीज़ मिलती है यहाँ पे। एक सबसे बड़ा रीज़न इस मोटरसाइकिल को खरीदने का है इसका इंजन। इसका इंजन बहुत ही अलग है। एक तो इसका आप देखोगे इंजन जो है वो पूरी तरह से टिल्टेड है साइड में, तो उसकी वजह से मोटरसाइकिल हल्की होने के बाद भी बैलेंस लूज नहीं करती है, सही बैलेंस मेंटेन करके चलती भी है। हीरो की ब्रांडिंग यहाँ पे है। ये 97.2 cc का इंजन है, जो कि करीब 7.9 bhp का पावर देता है और 8.05 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है यहाँ पे। तो इतना पावर ये जनरेट करेगा, फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम के साथ में है। और उसके बाद भी किक स्टार्ट है और सेल्फ है, दोनों चीज़ें हैं अपने पास में, तो आप जैसे चाहो वैसे स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे यूटिलिटी बॉक्स है। अब देखो इसको चाबी लगा के आप यहाँ से खोल सकते हो, जैसे पर्स वगैरह रखना है या कुछ रखना है तो रख सकते हो, बारिश वगैरह में भीगेगा कुछ भी नहीं। और लॉकेबल है, तो वो सेफ्टी भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ब्रेक के साथ में ये छोटी सी चीज़ यहाँ पे दे रखी है ताकि पैर जो है इंजन से टच ना हो। उसके अलावा देखो एग्जॉस्ट आपको बेसिक लगेगा देखने में, लंबा सा है एकदम, बस इसके ऊपर एक क्रोम की प्लेट लगेगी काफ़ी लंबी, तो उसके बाद थोड़ा सा लुक अच्छा आएगा। और पीछे के जो सस्पेंशन आते हैं इसके वो एडजस्टेबल दिए जाते हैं। 5 स्टेप में इसमें एडजस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी दोनों सस्पेंशंस में, और आप इसको चेंज कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से। इसमें i3s भी आता है, तो यहाँ पे i3s की स्टिकरिंग मिल जाएगी इस जगह पे, और स्विच जो है वो यहाँ पे मिलता है। अब देखो i3s का काम ये है कि जैसे आइडल पे आप खड़े हो तो मोटरसाइकिल का इंजन जो है वो अपने आप बंद हो जाएगा और क्लच दबा के आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ ये है कि जैसे ट्रैफिक वगैरह में आप खड़े हो तो अननेसेसरी फ्यूल बर्न नहीं होगा, तो माइलेज वगैरह थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है उसकी वजह से। और सीट की लंबाई चौड़ाई देखो, सीट की लंबाई देखो, लंबाई ठीक रही है स्प्लेंडर में हमेशा से ही,
चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं रही है, क्योंकि मोटरसाइकिल इन जनरल अगर देखोगे तो पतली ही है। यहाँ पे 3 लोग भी आ सकते हैं, बैठने के लिए आराम से बैठ सकते हैं। इतना कुछ स्पेस राइडर के पास है, इतना कुछ पिलियन के पास है। एक और चीज़ है कि जैसे आप ये वाला एडिशन देखोगे तो एक तो ग्राफिक्स वाइज थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ऊपर की तरफ स्प्लेंडर की ये ग्रे में ग्राफिक्स आते हैं, ये थोड़ा सा अलग लुक देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये ग्रैब बार जो सिंपल स्टील वाला आता है ना, उससे ही हट के यहाँ पे पियानो ब्लैक दिया है, तो ये भी थोड़ा सा दिखने में अलग लगेगा। उसके अलावा जैसे टेल लाइट देखना चाहते हो, टेल लाइट वही बेसिक है, कोई चेंज नहीं है वहाँ पे। ऐसी कुछ यहाँ पे बल्ब में टेल लाइट मिलेगी, हीरो की ब्रांडिंग और लोगो अपने पास में है, ये इंडिकेटर्स आते हैं और ये अपने पास में पीछे का सेटअप आएगा। अब देखो यहाँ पे टैंक कैपेसिटी 9.8 लीटर की आपको मिलती है, जो कि इस मोटरसाइकिल के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। मतलब लगभग मान लो 10 लीटर के आसपास का फ्यूल आ जाएगा और मतलब रेंज अच्छी आपको मिल ही जाएगी, तो वो चीज़ है। उसके बाद में यहाँ पे E20 की स्टिकरिंग आती है, तो एथेनॉल मिक्स वाला फ्यूल भी मोटरसाइकिल आराम से चला लेगी बिना किसी दिक्कत के। क्रैश गार्ड वगैरह इसमें लग के आ ही जाते हैं, कुछ चीज़ें लग के आ जाती हैं, जैसे कि ये क्रैश गार्ड आप देख रहे हो यहाँ पे, और यहीं पे इसका हॉर्न झाँकता हुआ दिखेगा आपको। उसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे कि इधर पे सारी गार्ड है, लेडी पिलियन फुटरेस्ट हैं, वो भी लग के मतलब पूरा रेडी करके दी जाएगी मोटरसाइकिल, वो चीज़ है। उसके बाद में इस वेरिएंट में एक चीज़ है कि चेन कवर को मेटल में कर रखा है। आप एक्सटेक 2.0 देखोगे तो वहाँ पे आपको प्लास्टिक में चेन कवर देखने को मिलता है, तो ये भी थोड़ा सा फ़र्क है क्वालिटी का। और उसके अलावा दोनों स्टैंडर्ड ही आ जाते हैं मोटरसाइकिल के साथ में। ये दोनों फोल्ड होते हैं, ये फोल्ड होगा और ये भी फोल्ड होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे फोल्डेबल दे रखी है। दोनों में 4 गियर आएंगे, और देखो इसके गियर लगाने का तरीका यही है कि ऑल द वे डाउन जो है वो न्यूट्रल है, और पीछे की तरफ आप 1 2 3 4 करके चल लगा सकते हो। क्लच काफ़ी लाइट है इस मोटरसाइकिल का, मतलब बहुत ही आराम से। और एक चीज़ और है, ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। मतलब अगर मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हो या लड़कियां चलाना चाहती हैं तब भी चला सकती हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल 112 किलो की है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। आप इसको एक हाथ से आगे पीछे कर सकते हो, इतनी ज़्यादा हल्की मोटरसाइकिल है ये, और कोई भी दिक्कत नहीं देती है। कहीं पे भी आप स्टैंड पे लगाना हो या आगे पीछे करना हो या किसी तरह खींचना हो, तो वो चीज़ आराम से आप कर सकते हो इसमें। उसके बाद में माइलेज की बात आती है। देखो मोटरसाइकिल आराम से 60 से 70 तक का माइलेज निकालती है, और ये माइलेज फिगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि अगर आप इस मोटरसाइकिल को रखते हो तो माइलेज का कोई भी दिक्कत आपको नहीं देगी मोटरसाइकिल। एक तो लाइट वेट नेचर की वजह से, और जिस तरह का इसका इंजन है वो बढ़िया माइलेज निकालता है, तो ये चीज़ देखने को आपको मिलेगी। उसके अलावा देखो फीचर्स तो नहीं आते इस वाले वेरिएंट में, वो आपको ऊपर के वेरिएंट में मिलेंगे जिसमें डिजिटल मीटर आएगा। और ये वेरिएंट जो है वो क्या लेके आता है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर इंडिकेटर का इंडिकेशन है लेफ्ट और राइट का, और 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं अपने को। यहाँ पे स्पीड है, मतलब इसके जो किलोमीटर की रीडिंग है वो मिलेगी, और फ्यूल का इंडिकेशन मिलेगा। ये अभी बीच में इसमें क्रोम ऐड किया था, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्लासिक लगता है, वो चीज़ देखने को मिलती है आपको। बिल्कुल बेसिक है, क्लासिक लुक आएगा। और उसके साथ में एक फ़ोन चार्जिंग का पोर्ट यहाँ पे दे रखा है, टाइप ए, उसके ऊपर कवर भी लगा रखा है। तो इतनी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये बेसिक मीटर यहाँ पे आपको इस तरह का दिया जाता है। उसके बाद में हैंडल बार में विड्थ उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मोटरसाइकिल जो है वो ज़्यादा चौड़ाई कहीं पे भी लेके नहीं आती है। शहर में मनूवर करोगे ना, तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहने वाली है, आसानी से आप मनूवर कर सकते हो ट्रैफिक में। और उसके अलावा हाई बीम लो बीम कोई पास नहीं आता किसी तरह का। यहाँ पर इंडिकेटर और हॉर्न है, हॉर्न आप इसका सुन लो कैसा है, ऐसा कुछ हॉर्न है। उसके अलावा i3s और स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा, और साथ में ये मिरर्स जो हैं वो इस तरह के आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा देखो 1-2 चीज़ें और हैं, जैसे ऊपर के मॉडल में जाते हो तो स्विचेस बदल जाते हैं, वहाँ पे